नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंद आवाज़ में और मैं हूं विकास। इस समय हम खड़े हैं आरपीएस मोड़ स्थित वैली बैंकेट हॉल के समीप में, जहां आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। ये प्रेस वार्ता कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग को है। इस प्रेस वार्ता के में जहां आकर्षण बॉलीवुड से हॉलीवुड गई बिहार की बेटी नीतू चंद्रा आकर्षण करके ने आज संबोधित करने जा रही हैं। तो वहीं क्रिकेट से इस कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग को लेकर क्या क्या है विस्तृत जानकारी हम चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जानते हैं। कॉर्पोरेट कप में ये एक नई शुरुआत है। कॉर्पोरेट कप करवाने का मेन मकसद है पुराने खिलाड़ी जो अपने सरकारी काम में या अपने प्राइवेट काम में दमखम लगा के निराश हो चुके हैं, उनको मैदान में लाने का हम लोगों ने काम किया कि वो एक नए दमखम से मैदान में आए, उनकी निरस्ता ख़त्म हो। और इस प्रयोजन में नीतू जी हम लोग के साथ जुड़ी हैं और जो सवाल आप लोग पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। नीतू जी से पूछें, हमसे पूछें ये निशान कौन है, वो जो भी सवाल आपके जहन में आता है वो क्रिकेट का या इस संदर्भ में आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी इसमें ब्रीफ किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। कल संध्या 6 बजे से उसका उद्घाटन है और ये 3 तारीख से लेकर 8 तक है। शुरुआती 2 दिन 3 और 4 एक मैच होगा, डेट मतलब नाइट मैच है, और उसके अलावा सेमीफाइनल तक हर दिन 2-2 मैच है। इसमें पार्टिसिपेंट्स टीम है 6 टीमें हैं। बासा बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अकाउंटेंट्स की टीम है, ऑफिसर एकादश है जिसमें IAS IPS लोगों की टीम बनेगी। एक सर्वोदय ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो उसको आप लोग दूसरे शब्दों में एडमिट ग्रुप के नाम से जान सकते हैं, बड़ी कंपनी है। सिविल ऑडिट सरकारी कंपनी है और BSP SCL है, ये बिजली बोर्ड की टीम है। पहला मैच किससे बीच हुआ? पहला मैच है, आपको हम लोग टाई सीट देंगे। पहला मैच है बासा वर्सेस सर्वोदय। ये बासा और बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हाँ जी, ये खेल हमारे खिलाड़ियों को मैदान ला रहे हैं। ये जो मैं देख रहा हूँ कि आम पब्लिक मैदान के लिए पहुंचे हैं। किसके लिए? खेल के लिए। ये समय है कि कोई भी टूर्नामेंट होता तो वो जाते हैं काफी समय आज जो खिलाड़ी हैं अपने ग्राउंड नहीं, हमारी कोशिश इनके थ्रू यही है। क्वेश्चन मेरे जी जी, तो क्योंकि भाई इनको प्रो पढ़ने में हम लोग नहीं मिले हैं, शायद इसी वजह से पढ़ना में भारी लग रहा है। तो आप भी क्रिकेट को ऐसा करिए ब्रांड की तरह कि आप पब्लिक की ग्राउंड में जाए, कोई तुम्हारे को है। आपका क्या नाम है? धर्मराज जी। धर्मनाथ? नहीं, सही नाम बोलेंगे, गलत हो गया तो सही बोलेंगे। धर्मनाथ जी, हम बचपन से स्पोर्ट्स खेले हैं, आपको तो पता होगा। हम बिहार रिप्रेजेंट किए 7 बार, 6 बार गोल्ड मेडल मिला है, 1 बार सिल्वर, टाइकोंडो में 1 छूट गया था। इंडिया रिप्रेजेंट किए हैं 3 गेम में, कॉर्फबॉल, टाइकोंडो और नेटबॉल में। बचपन में भी क्रिकेट खेले हैं, जैसे हर हिंदुस्तानी खेला होगा वैसे हम भी खेले हैं। अब हम हॉलीवुड का फिल्म करके आए हैं इसलिए क्योंकि हम टाइकोंडो ब्लैक बेल्ट 4 डन हैं और एक स्पोर्ट्समैन का जो बात होता है वो कभी नहीं जाता है। स्पोर्ट्समैन आप किसी भी लेवल पे बचपन से खेल लिया हो, फिर वो कोई और करियर परस्यू करता है तो वो ड्राइव और डिसिप्लिन हमेशा रहता है। और मेरा कोशिश यही है कि हम वही कर सकें। जितने भी कॉर्पोरेट लोग अभी खेलते हुए आप देखेंगे 6 के 6 टीमें, वो अपने शुरुआत की ज़िंदगी में एक लेवल पे खेल चुके हैं और अब हम लोगों को लगता है कि इसको कैसे प्रमोट कर सकें और उनको बाहर ला सकें जो उनकी क्षमता है या उनका एक फ्रस्ट्रेशन है नहीं खेलेंगे, क्योंकि क्रिकेट भी बहुत सालों के बाद अपने बिहार में शुरू हुआ है। तो मेरा कोशिश ये रहता है कि जब भी हम बिहार आए तो हर वो क्षेत्र जहाँ पर हम खड़े हो सके हम खड़े होंगे। और ये कोई सोचा समझा चीज़ नहीं होता, बिहार तो पूरा मेरा, सब मेरे हैं।
तो किसी भी सिचुएशन में अगर हमको खड़ा होना पड़े, और ख़ासकर क्रिकेट इन बिहार, हम ज़रूर खड़े होंगे। पॉलिटिक्स का जहाँ तक सवाल है, हमको तो कुछ नहीं दिखता है, हमको सिर्फ इतना दिखता है कि अगर हम बाहर से कुछ, एक बिहार की लड़की बेटी बाहर से कुछ करके आई है, तो जितने भी सीनियर एल्डर्स लीडर्स हैं वो हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और हमको लगता है करना भी चाहिए। और हिंदुस्तान में भी अगर शुरुआत से 2 या 3 नाम ही अगर आप बोलेंगे, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या मेरा आ रहा है, क्योंकि हम ये वन ऑफ द मेन लीड्स कर रहे हैं फिल्म में, छोटा मोटा रोल नहीं है, और ये सोनी पिक्चर्स का है। तो हमको एक तो बहुत गर्व है कि हम बिहारी हैं, दूसरा कि हमको लगता है कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हुए बिहार कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग में। आई थिंक और लोगों को भी पार्टिसिपेट करना होगा, और कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बिहार के लिए कोई भी फील्ड में मुख्य तौर पर जुड़ना चाहें, जुड़ने का मौका मिले तो जुड़ेगा। खासकर इसके लिए कि जितने लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सब लोग हमको बचपन से जानते हैं, तो हमको लगता है कि ये अगर हमको मौका मिलेगा तो हम ज़रूर करेंगे। हम क्रिकेट का पूरा सिचुएशन बिहार का अच्छी तरह जानते हैं। वो उसके स्पॉन्सर हैं, तो कैसा, मतलब क्या सोच नहीं, स्पॉन्सर नहीं है, इज ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। तो थोड़ा सा जानकारी देते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइम मतलब कॉर्पोरेट लीग हो रहा है बहुत सालों के बाद बिहार में, तो हम लोग एक क्वालिटी ऑफ कॉर्पोरेट क्रिकेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मैम सपोर्ट कर रही है, तो ताकि एक अच्छा मैच, अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिले। गर्मी का टाइम है, फ्लड लाइट्स के नीचे मैचेस होंगे, क्राउड आएगा, अच्छा एम्बियंस रहेगा, तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। किया 6 टीमें IPL की तर्ज पर मैच कराएंगे, तो क्या आपकी टीमों के भी कोई अलग अलग स्पॉन्सर्स हैं, या जिन कंपनियों से, जिन संस्थान से हैं, वही उनको स्पॉन्सर करते हैं? आज सच अभी ऐसा कुछ नहीं हम लोगों ने करा है। नहीं, इसमें ऐसा है रवि जी, जो संस्थानें हैं वो तो खुद को स्पॉन्सर करके ही खेल रही है, तो उनको ये लास्ट मतलब फाइनल वगैरह में कुछ सेलेक्ट को लाने का कोशिश हमारी है, नीतू मैम है, ये इनकी दायित्व रहेगी कि इनको लेके आते हैं, और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने इन पे छोड़ दिया है कि ये तो आएंगे ही, ये तो आएंगे ही, और अपने साथ किसी न किसी को लेके आएंगी, अपने बराबर के लोगों को, और इनसे पूरा बिहार उम्मीद करता है, बिहार की बेटी है, बिहार के लिए कुछ करेंगे। ये स्पोर्ट्स के अलावा जैसे आपने तमाम तरह की जो आप मतलब प्रेस में आई, उसके बाद फिर आप CM से जा करके मिली, आर्ट कल्चर की सेक्रेटरी ने आपको किया, कुछ बात फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बड़ी फिर आगे। हाँ, हमको लगता है कि रवि जी, पहले तो आपको थैंक यू, क्योंकि आप जो IPL वाला क्वेश्चन पूछे थे, आई थिंक ये जो टूर्नामेंट है ये एक होप है IPL तक पहुँचने का बिहार के लिए। IPL कैन बी एन एस्पिरेशन कि हम लोग इस टूर्नामेंट से IPL तक के लेवल तक जा सकते हैं, तो ये शुरुआत हो सकती है। तो आपके क्वेश्चन से मुझे ये आंसर दिखता है। सेकंड ये है कि सबसे मिलके मेरा यही कहना था कि जैसे अभी हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं हॉलीवुड का फिल्म भी, तो हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं जैसे स्लमडॉग मिलियनेयर या टाइगर लाइन जैसी फिल्में जो हिंदुस्तान में कहीं भी शूट हो सकती हैं, वो बिहार में भी हो सकती हैं। इसी रिलेशनशिप में हम राजगीर गए थे। राजगीर का हम जू सफारी, नेचर सफारी, स्काई वॉक, ये सब हम देख कर आए हैं। आई थिंक हम लोग बहुत अच्छे पोजीशन पे खड़े हैं। जैसे कि आप लोग देखिए, हम चाइनीज जापानीज कोरियन फिल्म में जो एक्शन फिल्में होती हैं, अब तो देख नहीं पा रहे, एक्शन फिल्में जो होती हैं वो स्काई वॉक पे हम लोग शूट कर सकते हैं, बिकॉज वो एक अजूबा सा जगह है जहाँ पे हर तरह की ड्रामा एक्शन शूट किया जा सकता है। उसी तरह से बोध गया में भी हम देखें कि बहुत सारा फैसिलिटीज आ गया, फिर वाल्मीकि नगर में देखिए, सासाराम में देखिए, और हम लोग का जो फिल्म जो हम काम करते हैं बेजोड़ के थ्रू या फिर चंपारण टॉकीज़ के थ्रू,
आप लोगों को सबको पता ही है 12 साल से बिहार के ही लोग कास्ट होते हैं उसमें, बिहार में ही शूट करते हैं हम लोग और सारी चीज़ बिहार में टैक्सेस से लेकर ट्रांसपोर्ट थिएटर ये सब चीज़ हम लोग उसी से करते हैं। हमको लगता है कल्चर और स्पोर्ट्स ये दोनों चीज़ हैंड इन हैंड अगर चलेगा बिहार में तो जो इंस्पिरेशन है, जो जॉब फैसिलिटी है, ये सब चीज़ बहुत हाई लेवल पे जाएगा। तो यही बात नीतीश सर ने भी बोली, उन्होंने ही मुझे राजगीर भेजा था देखने के लिए कि देखो कि क्या क्या बना है और अगर तुमको लगता है कि हॉलीवुड फिल्म या कोई भी शूट हो सकता है तो हम सब फैसिलिटी तुमको देंगे और इसीलिए हम करेंगे। हमको लगता है कि अच्छा होना चाहिए, शुरुआत तो है ही और ये जैसे ये क्रिकेट का भी शुरुआत है, कॉर्पोरेट लोग आ रहे हैं और क्रिकेट आगे बढ़ रहा है। 2018 से शुरू हुआ वापस ना, और आप सिचुएशन तो जानते ही हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। हाँ, सीएम सर को बताया, ट्वीट हुआ, तो सब चीज़ हुआ है, वीडियोस बने हैं, मेरे सारे मतलब डिसेंट फॉलोअर्स हैं 4 मिलियन ऑन सोशल मीडिया, हर जगह स्प्रेड किया है, PR प्रेस सब जगह में आया है। वहाँ भी हम प्रेस किए थे, वैसे बोले थे, हम सबको बताए थे कि हम क्या देखे, हमको क्या अच्छा लगा। वहाँ शेर भी देखे थे और हिरण भी देखे सबके साथ फोटो भी ले लिए थे। स्पोर्ट्स को लेकर के कुछ ऐसी प्लानिंग है कि कोई आप फिल्म बनाया या कुछ ऐसा सोचे? एक फिल्म बना रहे हैं, इसका नाम है लड़ाकू, वो भी स्पोर्ट्स का फिल्म है, बिहार में ही शूट होगा। वो स्पोर्ट्स में नहीं, वो नहीं करना अच्छा मैम, एक चीज़ है क्रिकेट को लगभग मैक्सिमम खेल में लड़की आती है, उनके पक्षपात होता है, बदला बढ़िया प्लेयर है लेकिन खिलाया नहीं जाता है, आरोप तो क्या कोई ऐसा आपकी फिल्मों के लिए आवाज़ कर सकती है क्या? हाँ, मतलब हमको लगता है कि लड़के या लड़के एक साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। पक्षपात तो लड़कों के साथ भी होता है, लेकिन हम लोग कहीं भी आपसे लड़ जाएंगे, लेकिन लड़कियाँ सब कुछ करती है, नहीं बोल पाती। जैसे हमसे कोई सामान शोषण करे, हमारे ऊपर क्या पैसा खिलाएगा, नहीं खिलाएगा नहीं, टीम में नहीं सिलेक्शन होता, लेकिन लड़कियों के साथ वो नहीं कर पाते। तो ऐसा कोई आपके माध्यम से बने या कोई आवाज़ आप देखिए, हमेशा हम आवाज़ उठाया है लेवल पे। आज का क्वेश्चन जायज़ है, लड़कियों को अगर इस तरह की कमज़ोरी और इस तरह से अगर दबाया जाता है तो हर जगह हम आवाज़ उठाएँ, पहले भी अभी भी उठाएंगे। और हम सबसे बोल रहे थे, निशान से बोल रहे थे, अरुण से बोल रहे थे कि इस मैच के बाद आप लोग लड़की लोग का मैच करिए, और ये सब एग्री करते हैं कि लड़की लोग का इसका मैच होना चाहिए। आप लगभग यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र हर क्षेत्र आप पूरा कवरेज तो कहने मतलब कोई प्लेटफॉर्म है कि लड़कियाँ वो शिकायत आपके पास डाल दें। आपका क्या नाम है? धर्मवीर जी। ये गलती की है, ये गलती की है। धर्मनाथ जी, आप प्लेटफॉर्म बनाइए और हम आएंगे। आइडिया क्या कि हम हर जगह प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। थैंक यू। आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। हम प्लेटफॉर्म, मेरा बैंडविड्थ होना चाहिए ना बनाने का, आप लोग का बैंडविड्थ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेस मीडिया है और बिहार में आप हैं, और बिहार के बाहर भी बिहारी प्रेस मीडिया में सबसे स्ट्रॉन्ग है। अगर बिहार में छोटा सा कुछ ख़राब होता है तो पूरा दुनिया हल्ला कर रहा होता है, और इतना बड़ा चीज़ अच्छा हुआ है तो हल्ला करिए पूरे दुनिया में। तो लड़की लोग का जो एनकरेजमेंट होगा, उनको भी पता चलेगा ना कि ये कर सकते हैं। सोशल मीडिया से जुड़ जाएंगे। संपर्क करना मेरे साथ, हर बिहारी मेरे साथ कैसे भी संपर्क कर सकते। रवि जी, अगर आपको मेरे साथ संपर्क सच में करना, आप हमको ढूंढ नहीं लेंगे, कहीं भी ढूंढ लेंगे। हाँ, अभी आकर्षण आपके सामने बैठे हुए हैं, हॉलीवुड मूवी आती है। नहीं, हमको लगता है कि आकर्षण है इस कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग का। हमको सबसे अच्छा लग रहा है कि ये सब लोग जो IAS ऑफिसर्स हैं और जितने भी ये सूर्यो, क्या नाम है इस कंपनी का, सूर्योदय, और जितने भी कॉर्पोरेट लोग हैं वो क्रिकेट खेल के और अपने आप को कैसे क्या कहते हैं
अपने पैशन को या अपने टैलेंट को दिखा पाएँ, वो सबसे बड़ा अट्रैक्शन हमको लग रहा है। और हम बोलते हैं ये टूर्नामेंट एक होप है जो पक्षपात नहीं करेगा और एकदम क्लीन ट्रांसपेरेंसी से जो नहीं होता है यहाँ पर उसको सामने ला कर रखेगा। अरे उनसे बताइए, सही है? बोलिए। वो तो हम लेके 1 लाख रुपए का है विनर्स को, 50,000 रनर्स को है। और ये टूर्नामेंट कराने का मेन मकसद है नीरज जिंदगी को इनकरेज करते हुए आगे जो रूटीन ज़िंदगी लोग जी रहे हैं, वही ऑफिस वही वो, उसके अलावा उनको भी रिफ्रेशमेंट चाहिए क्रिकेट से। मेन फोकस हम लोग का कि उनको क्रिकेट में लाएँ और वो लोग अगर क्रिकेट में आएंगे तो उनके थ्रू स्पॉन्सर्स भी आएंगे जो मेन क्रिकेट को बढ़ावा देगा। ये कोई सवाल नहीं करना सकता, जैसे लोगों में अवेयरनेस के लिए जैसे लोग जाएँ, जैसे प्रो कबड्डी में लोग जाते हैं, ऐसा पूजा स्टेडियम में बड़ा बढ़िया बस बिहार में भी सबसे बेस्ट है। सही बात। ऐसा कुछ है कि लोगों के लिए भी आप लोग बुलाएं, लोगों को जागरूक करें अलग अलग जगह, ऐसी कुछ प्लानिंग है? प्लानिंग है कि पूरे इलाके में हमारा होर्डिंग लगता है, लोग जाएंगे तो मतलब कैसे? फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है, उनको कोई भी रुकावट नहीं है, एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हम लोग उस पर भी काम करेंगे कि कुछ ना कुछ लॉटरी के हिसाब से जो दर्शक आ रहे हैं उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दें। हम लोग कोशिश में हैं, बस हम लोग ये कोशिश में है कि दर्शकों जो भी दर्शक आए, हो सकता है उनके बीच कोई कंपटीशन करा के उनको भी अवार्ड करें कि आगे से एक अट्रैक्शन और लोग हैं और मैच भी प्रमोट हो। और जो देखने वाले हैं बिना दर्शक के तो मजा आएगा नहीं, और एक पर्टिकुलर एज के बाद उनको भी भीड़ भाड़ में खेलेंगे तो उनको भी मजा आएगा। एक स्वच्छ ट्रांसपेरेंट टूर्नामेंट कराने की कोशिश है जो यंगस्टर्स के लिए आगे हितकर होगा। ये भले कॉर्पोरेट कप है, कॉर्पोरेट को आगे लाने का मेन मकसद हमारा है कि उनके थ्रू हम जो जनरल क्रिकेट है उसको प्रमोट करें। वो अगर खुद इन्वॉल्व होंगे तो यंगस्टर्स को भी प्रमोट करने की वो कोशिश करेंगे। हम लोगों का मेन मकसद यही है, एक बहाना है कॉर्पोरेट, लेकिन मकसद हमारा जूनियर क्रिकेट को प्रमोट करने का। और हमको ऐसा लगता है कि अरुण सर, हमको ऐसा लगता है कि एक ब्रेक लग गया था ना क्रिकेट में बहुत ज़्यादा, वो माहौल ख़राब हो गया। अब शुरुआत हुआ तो कोविड आ गया, अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आई थिंक सबका काम है, हम भी सब जगह ट्वीट करेंगे, इंस्टा सब जा रहे हैं, सब लोग जितने लोग बैठे हैं अपने अपने लेवल पे, आप लोग सब पावरफुल हैं। हम सब, चाहे आप 5 लोग को बोलिए या 50,000 को बोलिए, सबको बोलना पड़ेगा कि इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग जाइए, देखिए, मज़ा करिए। एक स्पोर्ट्स का माहौल जो बिहार में ख़त्म सा लग रहा है उसको वापस लाना हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसमें थोड़ा सा आपकी मदद है, एक लाइन लिख दीजिएगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है, मेन खबर यही रखिएगा तो थोड़ा सा रहेगा। बहुत लोग संकोच, बस पता नहीं एंट्री मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो अगर हो जाता है तो मज़ा आएगा लोगों को। और मेरा भी यही कहना था कि हम इसलिए आए हैं कि अवेयरनेस बढ़े, ऐसा नहीं है कि और कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक माहौल बने, इसलिए हम आए कि आप लोग हेडलाइन बस ये रखिए, क्रिकेट टू वॉच फ्री ऑफ कॉस्ट, नो टिकट एंट्री, नो एंट्री टिकट, नो पैसा, नथिंग। क्योंकि सब लोग कोविड से उभरे ही हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग का सबका सिचुएशन हर तरह से ठीक है। तो अगर फ्री है, अगर 2-3 घंटा 4 घंटा अपनी फैमिली के साथ बैठेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, फ्लड लाइट, ऐसा नहीं है कि गर्मी भी है, तो एक माहौल बदलेगा। तो आप लोग का हेडलाइन अगर ऐसे रखिएगा, हम बस यही प्रमोट करना चाह रहे हैं कि स्पोर्ट्स या क्रिकेट स्पेशली, क्योंकि हिंदुस्तान में तो हम लोग वर्शिप ही करते हैं ना क्रिकेट को। अगर कभी कोई यूनाइट हुआ है पूरा हिंदुस्तान एक साथ, वो सिर्फ क्रिकेट के लिए हुआ, हम लोग सबको पता है। तो आई थिंक लेट्स डू दैट। बिहार में भी वो माहौल वापस चाहिए और आप ही लोग कर सकते। एनीथिंग एल्स? एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि किसी भी स्टेट टूर्नामेंट में किसी हॉलीवुड एक्टर का अपीयरेंस नहीं था, तो मैनेज ओवर है। तो बेस्ट पार्ट ये भी है। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर, सब समझते हैं। दाल बराबर तो नहीं समझेंगे। नहीं, हमको
नहीं नहीं, हॉलीवुड तो हम सेकेंडली है, लेकिन हम बिहार की बेटी और हैं, कोई हमेशा रहे। क्रिकेट संबंधित कुछ पूछना है तो बताइए, टूर्नामेंट संबंधित आगे तो बताइए। और हम ये भी चाहते हैं कि जितने भी प्लेयर्स सीनियर्स रहे हैं, चाहे निखिलेश रंजन हो या सवा करीम भैया हो या जितने लोग भी रहे हैं, वो लोग भी सब उनका भी रिकग्निशन होना बहुत ज़रूरी है। एक लंबा गैप हो गया है, और चूँकि निखिलेश भैया पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसलिए वो स्टेज पर नहीं आए, लेकिन बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोग मिल के। और आई रियली वांट टू थैंक दी स्पॉन्सर रंजीत जी ऑल्सो। रंजीत जी यहाँ बैठे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया है आपका। और हम चाहते हैं कि रंजीत जी से लोग इंस्पायर हों और क्रिकेट में आए और आए और हम कहेंगे नीतू मैम से कि जर्सी का लॉन्चिंग इन्हीं के कर कमलों से हो। सब लोग मानसी का तो अब हम बात करते हैं बेली वेंकट हॉल के ऑनर रंजीत जी से, जानते हैं उनसे कि आज क्रिकेट से जुड़कर उनको कैसा महसूस। पहले तो स्वागत है रंजीत जी आपको हमारे चैनल। वेलकम सर। क्रिकेट से आज आपने जुड़ा और स्पोर्ट्स में आपने अपने को जोड़ा है, ये कैसे सोचे कि अब मुझे स्पोर्ट्स की तरफ भी आना है? मेरे बचपन से बहुत क्रिकेट का शौक़ था, और अपने बिहार का है और हम भी बिहार का हैं, तो कुछ ऐसा ज़्यादा लगाव लग रहा है, और मैं सबसे आगे रहना चाहता हूँ इसमें, इसलिए हमारा सपोर्ट। तो ये आज यहीं तक है कि इससे आगे भी और भी सपोर्ट की उम्मीद है बिहार क्रिकेट को आपसे? बिहार क्रिकेट में मेरा सबसे आगे का योगदान रहेगा, सबसे आगे कभी भी होगी उसमें हमारा सबसे योगदान आगे रहेगी। तो आज जैसे आपके पास सीनियर अभिनेता, मतलब कहा जाए हॉलीवुड तक की अभिनेत्री आपके बैंकेट हॉल में, तो कैसा महसूस कर? बहुत अच्छा लगा, और मैं भी कहूँगा कि वो भी बिहार से थे, हम भी बिहार से हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि बेस्ट। अच्छा, ये तो ग्लैमरस दुनिया की बात है, लेकिन जैसे बिहार में अभी भी बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं जिन्हें वक्त बे वक्त ज़रूरत पड़ती है मदद की, ताकि वो आगे जा सकें राष्ट्रीय पदल तक में या कहा जाए स्टेट लेवल तक में भी उनको नुकसान। तो ऐसे प्रतिभा अगर आपके पास मदद के लिए आती है तो क्या उम्मीद है कि उन्हें आपके द्वारा सहयोग मिलता रहेगा? मैं सबसे आगे रहूँगा। कि व्यवसाय तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज हम रंजीत से ये भी जानते हैं कि उन्होंने बैंकेट हॉल को ही क्यों अपना व्यवसाय के रूप में चुना, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी खुले इसमें काफ़ी बड़े स्तर पे आपने हॉल अंडर हॉल जहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चला था वहाँ भी देखा, बाहर से जहाँ लोगों को आज वाहन वगैरह के आने में खुले रूप से दिक्कत होती है, वो पार्किंग की भी व्यवस्था आपने ज़्यादा देखी। तो और इंटीरियर तो हम जानते हैं कि उन्होंने बैंकेट हॉल और इस जगह पे खोलने का कैसे इनका मकसद आया। तो रंजीत जी, ये आपने बैंकेट हॉल को अपना व्यवसाय के रूप में क्यों चुना? बैंक्वेट हॉल सर हमारे लिए बहुत अच्छा है, और हम इसमें शादी समारोह में एक पुण्य का काम है। तो मेरा बिजनेस में इसलिए दिलचस्प बैठा कि ये बहुत पुण्य की काम होती है, और मैं ये लोगों को ऐसे नहीं, मैं अपने स्तर से भी लोगों को शादी समारोह में मदद करता हूँ अच्छे से। अच्छा, और क्या फैसिलिटीज़ आपके बैंक्वेट हॉल से जो लोग अगर आपसे जुड़ना चाहें तो क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे मुहैया कराई जाती है? बैंक्वेट हॉल में हॉल है, स्पेस है, खाने का हमारे पार्किंग है, पास लेकिन में इसके अलावा और क्या हमारे जो पास आपकी में तरफ चले? हमारे पास में 12 रूम्स हैं, 2 मिनी हॉल हैं, एक 5 शेयर का बड़ा हॉल है, 10,000 एरिया का ग्राउंड है, इसलिए हमारा, और कुकिंग है हमारी, फ्लावर डेकोरेशन है, सब इत्यादि सब होते रहते हैं, और बहुत अच्छे से अच्छे डेकोरेशन करते रहते हैं। मतलब कहा जा सकता है कि किसी को अगर है तो दौड़ दूँ बस आपसे आगे संपर्क कर ले और बाकी सारा जिम्मा बैंक्वेट हॉल का हो जाए। एक गरीबों का जो होता है कि अगर कोई लोग, बहुत लोग बैंक्वेट हॉल चलाते हैं, हमारा चलाने का कुछ अलग अंदाज है कि कुछ लोग गरीब हैं, उनको मैं मदद करूं, और इस मदद के रूप में मैं उनको कोऑपरेट करूं कि शादी विवाह मैरिज हॉल में एक गरीब का भी बच्चे को शादी यहाँ हो सके। मतलब है कि असहाय लोग भी आपसे उम्मीद अच्छा एक अपना एक बना सकते हैं। जी, तो देखिए कितनी बड़ी बात रंजीत जी ने कही कि इनका सोच बैंक्वेट हॉल जहाँ एक शादी विवाह या कोई भी मांगलिक का एक पुण्य का काम होता है, लेकिन पुण्य तो जहाँ व्यवसाय का ये नहीं, लेकिन इनका ये सोच है कि
हर कोई का सपना होता है कि वो शादी उनकी बहुत राशि ढंग से या बहुत बृहद रूप से हो। तो ऐसे में अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग भी हैं तो यहाँ से उनकी मदद है, पूरी सहयोग मिलेगी। और इसी उद्देश्य से उन्होंने ये खोला है, क्योंकि आपको देखा कि रंजीत जी एक युवा भी हैं। तो ऐसे में इन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बैंकेट हॉल से आप अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, किसी तरह की अन्य तरह की समस्याएं या बृहद रूप से आप अपने घर शादी विवाह का इसमें हैं, तो आप बेली बैंकेट हॉल जो आरपीएस मोड़ के पास है आप संपर्क कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ये बेली बैंकेट हॉल ठीक आरपीएस मोड़ पे हरीलाल के समीप में है। तो आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हिंद आवाज़ के साथ। मैं विकास, कैमरामैन अमर जैकर के साथ। धन्यवाद।